नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर 13 जिलों के अधिकारियों को चेतावनी और फसल क्षति राहत वितरण में लापरवाही पर चेतावनी। सचिव राजस्व व राहत आयुक्तों ने जारी की चेतावनी। गाजीपुर, महोबा, मिर्जापुर, उन्नाव में लापरवाही, झांसी, बलिया, मथुरा, मुजफ्फरनगर में लापरवाही की बात सामने आई है। चंदौली, हरदोई, जालौन में भी वितरण में लापरवाही। संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की गई। 24 घंटे के अंदर राहत राशि बांटने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राहत आयुक्त को समीक्षा में मिली भारी लापरवाही। रैन बसेरों और ठंड से बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए निर्देश जारी किए। राहत आयुक्त कार्यालय ने तैयार किया ऐप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 24 घंटे के अंदर राहत राशि बांटने के निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। राहत आयुक्त को समीक्षा में मिली भारी लापरवाही। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। राहत आयुक्त कार्यालय में तैयार किया ऐप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तेरह जिलों के अधिकारियों को चेतावनी की बात। बड़ी खबर, सचिव राजस्व व राहत आयुक्त ने जारी की चेतावनी। मनीष तिवारी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? लापरवाही को लेकर बड़ा एक्शन सामने आया है और चेतावनी भी जारी की गई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है बाढ़ की वजह से जो है काफ़ी फसल का नुकसान हुआ था। उसके चलते जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया था, जिन जिन जिलों में जो है बाढ़ की वजह से किसानों को फसल का नुकसान हुआ है उनको जल्द से जल्द राहत दी जाए। लेकिन जिस प्रकार से आज जो रिपोर्ट सामने देखने को मिली, रिपोर्ट आने के बाद जो है राजस्व राहत की तरफ से उस रिपोर्ट के आधार पर जो है 13 जिले के अधिकारियों को जो है लेटर जारी करके जो है उनको जो है आदेश दिया गया है कि किसानों को जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर उनको जो राहत सरकार की तरफ से देनी है वो दी जाए। ये एक पहला निर्देश रहा। दूसरा निर्देश सभी अधिकारियों को ये दिया गया है कि ठंड की को देखते हुए जो रैन बसेरा है, बसेरे में आएंगे और उनकी सुविधाएं जो है पूरी तरह से मुहैया कराई जाए। जिस प्रकार से देखा जाए किसानों का जो एक लंबे समय से सरकार की जो राहत को लेकर के जो है आंखें बिछाए बैठे हुए थे और उनको राहत नहीं मिल रही थी। उनके द्वारा जो है लगातार इसी प्रकार से कंप्लेनें आ रही थी और जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया में जो लापरवाही हुई है उसी लापरवाही के चलते जो है ये आदेश पारित किया गया है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अब ठंड का मौसम जो है बढ़ता जा रहा है तो इसकी भी रिपोर्ट जो है राजस्व राहत के पास आई है, तो उसके आधार पर भी रैन बसेरों के लिए जो है राहत देने के लिए ऑर्डर किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश से के जिलों को। और साथ ही साथ 13 जिले वो हैं जहां पे किसानों की राहत देने के लिए 24 घंटे का वक्त उनको भी दिया गया है। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 13 जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी जाने की बात सामने आई है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर सूबे की राजधानी में आयोजित होगा रोजगार मेला। योगी सरकार आयोजित करा रही है रोजगार मेला। रोजगार मेले में 29 कंपनियां शामिल होंगी। सभी 29 कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी और ऑटोमोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां रोजगार देंगी। पेमेंट इंटर्नशिप से युवाओं को मिलेगा रोजगार। राजधानी स्थित राजकीय ITI लगेगा रोजगार मेला और 512 PM इंटर्नशिप परीक्षार्थियों को भेजा गया आमंत्रण। 6 दिसंबर को आयोजित होगा विशेष रोजगार मेला। 1500 से अधिक पदों पर अभ्यर्थियों का होगा चयन। युवाओं को रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑटोमोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां रोजगार देंगी। अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी स्थित राजकीय ITI लगेगा रोजगार मेला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 512 PM इंटर्नशिप प्रशिक्षार्थियों को भेजा गया आमंत्रण।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। युवाओं को रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। ऑटोमोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर अहम खबर। और ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां रोजगार देंगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, परीक्षार्थियों को भी आमंत्रण भेजा गया है, रोजगार मेला लगने वाला है, कई लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। पूरी जानकारी क्या है इस पूरे मेले से जुड़ी? बिल्कुल, अभी आपको उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत अब एक बार फिर रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। 6 दिसंबर को लखनऊ राजकीय जो ITI है वहां पर ये रोजगार मेले का आयोजन होगा। 512 PM इंटर्नशिप जो परीक्षार्थी थे उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। निश्चित तौर से जो है इसके अलावा लगभग 1500 पदों पर इसमें जो है भर्ती की जाएगी। 29 कंपनियां जो है इसमें भाग ले रही हैं, जो युवाओं को रोजगार के लिए अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर यूपी में लगातार देखा जा रहा है समय समय पर इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ₹512 PM इंटर्नशिप परीक्षार्थियों को आमंत्रण भेजा गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी कानपुर से है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खूनी सड़क फिर लाल हुई। काल बनकर दौड़ रहे डंपर ने ली जान। दुर्घटना में गई बाइक सवार की जान। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घाटमपुर थाना क्षेत्र के सागर हाईवे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, दुर्घटना में बाइक सवार की जान गई। विवेक पाल हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। विवेक, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, बाइक सवार शख्स की जान चली गई, कैसे हुआ यह हादसा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि युवक घाटमपुर कस्बे में किसी काम से आया था। जब वह वापस घर अब जा रहा था, जैसे ही वह बीरपुर गांव के पास सागर हाईवे में पहुंचा था कि जो तेज रफ्तार जो डंपर है ओवरलोडिंग मोरंग को लोड करके फर्राटा भरते हुए जा रहा था, तो टक्कर मारी। टक्कर बांधने के बाद तो युवक को कुचलते हुए निकल गया, जिससे कि जो वहां पे जो लोग थे वो आक्रोशित हुए। जब हाईवे में जाम लगा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और परिजनों को सूचना दी। जानकारी में पता चला है कि युवक पतारा के पास प्रतापपुर गांव का रहने वाला है, जो कि घाटमपुर किसी काम से आया था। वापस लौटते समय ट्रक ने कुचल दिया, जिससे युवक की जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो सागर हाईवे है इस पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन तेज रफ्तार को लेकर के यातायात पुलिस कोई अभियान नहीं चला रही है। अगर जो अभियान चलाती तो जिस तरीके से ये हादसे लगातार हो रहे हैं, हादसों पे लगाम लग जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आए दिन किसी के घर का चिराग उड़ता है, लोग हादसे का शिकार होते हैं। ये जो ओवरलोडिंग परिवहन करके जो डंपर है तेज रफ्तार में निकलते हैं और लोगों की जानें लेते हैं, जिसको लेकर के प्रशासन का अगर जो कोई ठोस कदम या कोई कार्रवाई ऐसी होती है कि तेज रफ्तार को लेकर के
कोई अभियान चलाया जाता है, लगाम लगे तो लोगों के जाने वो बच सके, हादसे कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो काल बनकर दौड़ रहे डंपर ने एक और जान ले ली। दुर्घटना में बाइक सवार की जान चली गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अल्मोड़ा से खबर, विरोध पर आमादा हुए पार्षद, नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पार्षद और पार्षद लगा रहे भेदभाव का आरोप। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अल्मोड़ा से बड़ी जानकारी, विरोध पर आमादा हुए पार्षद, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम धरने पे बैठेंगे तभी ये लोग जताएंगे। और मुझे लगता है, तो बता देना चाहता हूँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम एक क्रमिक अनशन, क्रमिक धरना बनाए रखेंगे। और मैं चाहता हूँ हमारे बीच में हमारे सभी साथी पार्षद हैं, एक एक करके नगर आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र करो, बंदरों को, अल्मोड़ा नगर को बंदरों से मुक्त करो, नगर आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र करो, नगर आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र करो। भूपेन्द्र जोशी, हम धरने पे बैठेंगे तभी ये लोग जताएंगे। और मुझे नगर निगम के अंदर धरने हम लोग गए, हमको एक नगर आयुक्त चाहिए। जब हमारा चुनाव हुआ है नगर निगम के लिए, तो सरकार ने पहले से ही ये आयुक्त कर देनी चाहिए थी। नगर आयुक्त की हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए हमें अब एक नगर आयुक्त की पहले नगर आयुक्त चाहिए। और ये बंदरों की समस्या जो है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसी को काट देते हैं, एक छत से गिर गई महिला, बंदर पीछे से आ गया। तो हमको ये दो हमारी मांगे हैं कि एक नगर आयुक्त की वो नियुक्ति हो और एक बंदरों। अगर शासन प्रशासन ने अगर यहाँ पर कोई नगर निगम बनाया है तो उसका ढांचा तैयार करना चाहिए था। ये अल्मोड़ा को जनता को ठगने का काम किया है। जो नगर पालिका से नगर निगम बना दिया गया है, लेकिन सुविधाएं जो की तो है, क्योंकि नगर निगम की सुविधाएं आपको भी पता होगा, पूरी जनता को पता है। जनता भी हमारी ओर देख रही है, पार्षदों की ओर देख रही है, बड़े उम्मीद से देख रही है कि नगर निगम बना है तो काफी काम होंगे। हमसे हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी हमसे नहीं है। और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि किस तरीके से काम होगा, क्या होगा। हमें कुछ हमारे पार्षदों को बड़ी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, जिसको लेके हमने लगातार बंदर और नगर आयुक्त को लेकर 3 महीने पहले शासन प्रशासन को पत्र भेजा था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर घोषणा की है कि वो अब अपने नेतृत्व में बनी बसपा सरकार के दौरान निर्मित भव्य स्मारकों और पार्कों, जैसे लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और नोएडा का राष्ट्रीय अदालत प्रेरणा स्थल पर स्वयं जाकर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इसका कारण है सरकारी सुरक्षा व्यवस्था, जिसे वो अत्यंत जरूरी मानती हैं, लेकिन उनके वहां जाने पर लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्हें मुख्य स्थल से दूर ही रोक दिया जाता है। इस कारण अब उन्होंने निवास स्थान या पार्टी कार्यालय में ही इन सभी महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को की जयंती व पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पश्चिमी यूपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पार्टी के लोग और अनुयायी लखनऊ के विशाल एवं भव्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बने उम्मीद पोर्टल की तिथि न बढ़ाए जाने पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए बने उम्मीद पोर्टल के न चल पाने से ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है, आखिरी डेट भी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में आशंका तो जन्म लेगी ही कि इसके पीछे
गलत मंसूबा काम कर रहा है। और हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर वक्फ के लिए काम ना हो पाने की शिकायत की है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि किसी का गलत मंसूबा इन सब के पीछे काम कर रहा है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बने उम्मीद पोर्टल की जो स्थिति ना बढ़ाए जाने को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि इसमें किसी न किसी प्रकार की साजिश है। जिस प्रकार से जो पोर्टल है उसमें जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने में देरी हो रही है, या तो उसमें डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम आती है, या तो कभी हर एक कहीं न कहीं बिंदुओं पे जो है परेशानी देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से देखा जा सकता है तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने पूरी आशंका जमीन हड़पने से लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की सोच को लेकर के ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। इसी वजह से जो है पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं हमीरपुर से, जहां पर कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गांव में मारपीट के एक विवाद की जांच करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। हरौली पुल चौकी के सिपाही आशीष मौर्य और चौकीदार जयपाल गांव पहुंचे थे। जब वो एक आरोपित को पकड़कर चौकी ला रहे थे कि तभी आरोपितों के परिजनों और साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। भीड़ ने सिपाही आशीष मौर्य को बंधक बनाकर उनके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। सब दुकान आया था ना, चौकीदार है मुराहट का, तो आया तो बोला कि अपने में रेग लगा के आया, बच्चे लोग आए 4, कह रहा कि उसने लाखन के लड़के ने मुझे मारा है, बहुत मारा है, रो रहा था इन पे। दरोगा जी भेजे ऐसे सर जी चले जाओ, तो फिर यहाँ फिर बोलेंगे चौकीदार तुम भी चले जाओ। हम चले गए, फिर साहब भेजे वहाँ पे गए। जाने के बाद उस पर ऐसे लाखन से लड़के से कहें कि चलो साहब बुलाए, लड़ाई झगड़ा क्यों कर लिए, चलो चौकी। कह रहे हम नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। ये करेंगे तुम गाली गलौज करने लगा। आशीष सर जी दोनों लाखन के लड़के जुड़ के मारने के लिए हम दरोगा जी को फोन किए। फिर पुलिस के साथ एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसके चलते बहुत ही सीरियस कंडीशन में पुलिस कर्मी को यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे प्राथमिक उपचार दिया गया था और उसके बाद में यहाँ से रेफर कर दिया गया था। और कौन कौन लोग? 2 लोग और लाए गए हैं यहाँ पर, जो उस मौके पर मौजूद थे। उनको भी प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और उनमें से एक को यहाँ से रेफर किया जा रहा है। चौकी के अंदर एक उमराट गांव पड़ता है, उसमें 2 पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना को अटेंड करने के लिए तत्काल जो दरोगा हैं और जो सिपाही हैं उस चौकी के, वो गए थे। उनके द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचने पर जो भीड़ थी उसके द्वारा सिपाही पर हमला कर दिया गया। सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, पूरे उसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी हरौलीपुर चौकी में ये सिपाही कार्यरत था, थाना कुरारा में। ये एक मामले की जांच में 2 पक्षों में के बीच लड़ाई हो गई थी उमराहट गांव में, उसी की जांच में गया था। उसी के बीच कुछ उनके पक्ष या विपक्ष वालों ने इस पे हमला कर दिया है, तो इसके सर पे चोट लगी है और बेहोश हो गया, अभी रेफर हुआ है। इसके सर में चोट लगी है? ये कांस्टेबल है आशीष कुमार मौर्य। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। रोहिंग्याओं पर सीएम योगी के आदेश पर अमल, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोहिंग्या पर सीएम योगी के आदेश पर अमल की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जगह जगह चलाया जा रहा चेकिंग अभियान।
चेक हो रही झोपड़पट्टियों के बाशिंदों को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आधार कार्ड, एनआरसी से जुड़े दस्तावेजों की हुई जांच। इसी के बाद से एक्टिव है सूबे का पुलिस महकमा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? रोहिंग्याओं को लेकर आदेश की बात सामने आई है। मनीष, आवाज मिल रही है आपको? मनीष, सुन पा रहे हैं आप? मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर जगह जगह पर चलाया गया अभियान। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर पीलीभीत से, जहां पर पूरनपुर शेरपुर मार्ग पर पुलिस और एक कुख्यात पशु तस्कर के बीच में मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किए जाने पर तस्कर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम शेरपुर रोड पर वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का संकेत दिया गया। संदिग्ध युवक पुलिस से बचने के लिए बाइक को पुलिया के नीचे ले जाने लगा और अचानक पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो गिर पड़ा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर थाना मक्खनपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पैर में ही गोली लगने से घायल मुखबिर की सूचना पर पुलिस शिकवाबाद मक्खनपुर मार्ग पर कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। पुलिस ने पानियर पुल के ऊपर चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की, जिससे उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। 2 आरोपी पकड़े गए। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है। सूचना प्राप्त हुई कि जिन लोगों ने 12/10/25 को बिल्टीगढ़ चौराहे पे ऑटो सवार से एक मोबाइल छीना था, वही अभियुक्त आज यहाँ पर दूसरी घटना करने के फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने उनकी सूचना पे यकीन करते हुए तत्काल कार्रवाई की। तभी अभियुक्त पायोनियर पुल के पास हाईवे के किनारे से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी ने उन्हें रोकने का इशारा किया। अभियुक्तों ने ये बोलते पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने फायर किया, जिसमें के 2 अभियुक्त घायल हो गए। अगली खबर है पीलीभीत से, जहां पर बीसलपुर के शाहजहांपुर रोड पर सुबह एक मारुति इको कार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से धुआं कर जलने लगी, जिस पर फायर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत ये रही कि मारुति इको में उस वक्त सिर्फ चालक मौजूद था, जिसने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बाराबंकी से खबर है, शहर के असेनी से रामनगर चौराहे तक 12 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनेगा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। लागत 29 करोड़ 81 लाख रुपए है। नगर क्षेत्र में बनने वाले इस 4 लेन के निर्माण में लगभग 250 पेड़ काटे जाने हैं, जिनकी मंजूरी मिल गई है। साथ ही हरख में फॉरेस्ट रिजर्व निर्माण 5 हेक्टेयर जमीन पर वन क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जहां काटे जाने वाले 250 पेड़ों की पूर्ति हेतु 10 गुना पेड़ यानी 250 पौधे लगाए जाएंगे। हमारे पास जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो बहुत ही वैल्यूबल है और उसमें वाइल्ड लाइफ भी हमारे पास प्रेशियस हैं। हमारे पास चकसार का एक रिजर्व फॉरेस्ट ऑलरेडी हरख रेंज में जो बिल्कुल लखनऊ से सटा हुआ है वहाँ पे अवेलेबल है। उसके इर्द गिर्द जितने भी लैंड डाइवर्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी लैंड डाइवर्शन के प्रोजेक्ट्स में हमने एक ग्रीन ब्लॉक उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं
और उस लैंड ट्रांसफ़र के एवज में जो हमें नॉन फॉरेस्ट लैंड चकसार हमारे रिजर्व फॉरेस्ट के बगल की जो मिल रही है। बाराबंकी शहर के अंदर से गुजरने वाले राजमार्ग पर 4 लेन बनाने की अनुमति मिल गई है। यह राजमार्ग असैनी से लेकर के रामनगर किराए तक कुल 12 किलोमीटर दूरी में बनेगा। इसके लिए 29 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट भी पास कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि इस राजमार्ग के रास्ते में अगल बगल लगे हुए लगभग 250 पेड़ चिन्हित किए गए हैं, जिनको काटने की भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। और उनके एवज में हरक के चकसेर में स्थित एक फॉरेस्ट रिजर्व भी बनाया जाएगा, जहां हर पेड़ के मुकाबले 10 पेड़ यानी कि 250 पेड़ जो काटे जा रहे हैं उसको देखते हुए करीब 2500 पौधे वहां पर लगाए जाएंगे। इससे बाराबंकी में जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं आकाशदीप बदावन जो कि उन्होंने बताया कि बाराबंकी में ये फॉरेस्ट रिजर्व पहले से बना हुआ है, उसके बाद जो पेड़ कट रहे हैं इसके एवज में जिलाधिकारी द्वारा आगे की भूमि भी दे दी गई है, जिसको उसी फॉरेस्ट रिजर्व में मिला करके अधिक रूप से डेवलप किया जाएगा। जनपद बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर जाम से मिलेगी राहत। सीईओ ने सेक्टर 128 और 132 गोल चक्करों की रोटरी छोटा करने के निर्देश दिए हैं। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने मौके पर निरीक्षण कर सड़क और सर्विस रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाए, ट्रैफिक फ्लो को सुगम, मैसूर ब्लॉक टावर का काम तेज तसदम निर्माण पूरा करने के आदेश मिलाकर गोल चक्कर की सड़क की मरम्मत भी जल्द होगी। दोनों गोल चक्करों पर चौड़ीकरण से एक्सप्रेसवे पर होने वाले जाम की समस्या में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।